फ्री में घर बनवाने की सोच रहे हो तो देरी मत करो, फॉर्म भरो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब श्रेणी में आते हैं। वह अपना खुद का मकान खुद की मेहनत से नहीं बनवा पाए हैं। उन्हीं लोगों के लिए फ्री में मकान बनवाने के लिए श्रमिक सुलभ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए देती है। यदि आप भी योग्यता रखते हैं तो आप ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फ्री में मकान बनवाने की सोच रहे गरीब श्रेणी परिवारों के लिए खुशखबरी है। यदि आप भी मकान बनाने में सहायता राशि प्राप्त करने चाहते हैं तो आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से गरीब और मजदूर लोगों के लिए श्रमिक निर्माण के तहत लेबर हाउसिंग स्कीम जारी की गई है। यह स्कीम मजदूर लोगों और गरीब श्रेणी के परिवारों के लिए लॉन्च की गई है। इसमें इन परिवारों को 1.50 लाख रुपए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग राशि दी जा रही है। साथ ही सरकार की ओर से 5 लाख तक के मकान निर्माण पर उसे 25% तक का अनुदान भी दिया जाएगा। सरकार की ओर से मजदूर हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके बारे में आप इस माध्यम से पूरी डिटेल जानने वाले हैं। हमें पता है आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए आप इस संपूर्ण ध्यान से देखकर योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना के आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। यदि आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो श्रमिक के पंजीयन परिचय पत्र की सब प्रमाणित प्रति, श्रमिक व्यक्ति के बैंक खाते की डिटेल, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड, सब प्रमाणित प्रति, श्रमिक के आधार कार्ड की सब प्रमाणित प्रति, साथी भामाशाह कार्ड की सब प्रमाणित प्रति, बीपीएल श्रेणी में आने वाले श्रमिक अगर हैं तो वह भी आवश्यक है। श्रमिक सुलभ योजना के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र की सब प्रमाणित भारतीय अलावा विशेष योग्यजन पालनहार योजना में आने वाली महिला और परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति यदि हैं। योजना के लिए पात्रता। श्रमिक आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी मंडल में कम से कम 1 वर्ष तक का श्रमिक के रूप में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। श्रमिक प्रदेश का निवासी भी होना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक का खुद का आधार कार्ड, साथ ही जन आधार कार्ड वह समय के भूमिगत पर आवास बनता है तो भूखंड पर समय का या पत्नी का या अपना मालिक का नाहक भी होना जरूरी है। वह प्रमाण पत्र जो श्रमिक जहां पर रहता है, जहां पर मकान बना रहा है, वह भूनकट विवाद रहित संपत्ति, विवाद रहित और बंधन रहित होना भी आवश्यक है। श्रमिक सरकार के विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। श्रमिक सुलभ योजना के लाभ। श्रमिक सुलभ योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को या लाभार्थियों को हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र अधिकारियों को संबंधी योजना के प्रावधान अनुसार मंडल द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक की राशि लाभार्थियों को दी जाएगी। यदि आप खुद के भूखंड पर निर्माण करवाना चाहते हैं, उस स्थिति में आप अधिकतम 5 लाख रुपए निर्माण लागत की सीमा में वास्तविक निर्माण लागत का 25% तक जो भी काम हो वह आपको अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। योजना में वरीयता भी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि श्रमिक आवास योजना के तहत सभी गरीब लोगों को लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ लोगों को अधिक प्राथमिकता भी दी जाएगी, यानी जो आवेदन करेंगे उनमें से अगर आवेदन यह लोग करते हैं तो उनका नंबर सबसे पहले आ सकता है। बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को, विशेष योग्यजन को, केवल 2 पुत्री वाले श्रमिकों को, पालनहार योजना में आने वाली महिला परिवार को 1 से अधिक वर्षों तक अर्थात 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक लगातार श्रमिक पंजीकरण रहो, उसको सबसे पहले श्रमिक आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया। लेबर हाउसिंग स्कीम के तहत लाभार्थी 2 तरीकों से आवेदन कर सकता है। इसमें आप ऑफलाइन माध्यम से व ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने का तरीका अलग अलग है। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको श्रमिक विभाग में जाना होगा और अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट
जो हमने इसके माध्यम से बताए हैं वह साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको सर्वे की सब प्रमाणित प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र की लगानी है, इत्याधिकारी के बैंक की पासबुक भी लगानी है। साथ ही योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज भी लागू है, जिसे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। हम यही आशा करते हैं कि आप खुद से यह आवेदन न भर के आप नजदीकी ई मित्र के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरवा सकते हैं।